अस्सलाम वालेकुम। मैं एक फ्यूचर हब एकेडमी की स्टूडेंट हूँ और मैं आप सबको एक और मालूमाती, दिलचस्प और सीखने से भरपूर गुफ्तगू में दिल की गहराइयों से खुशामदीद कहती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम एक ऐसे मौजू पर गुफ्तगू करने जा रहे हैं जो हमारी तालीम, काम, कारोबार और रोज़मर्रा ज़िंदगी में बहुत अहम किरदार अदा करता है। आज का हमारा मौजू है हाउ टू थिंक क्रिएटिवली एंड सॉल्व प्रॉब्लम इफेक्टिवली, यानी तख्लीकी अंदाज में कैसे सोचें और मसाइल को मौसर तरीके से कैसे हल करें। हमारी ज़िंदगी में मुख्तलिफ़ किस्म के मसाइल, चैलेंजेस आते रहते हैं, लेकिन हर मसले को बेहतर अंदाज में हल करने के लिए सिर्फ मालूमात काफ़ी नहीं होती, बल्कि हमें क्रिएटिव थिंकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स की भी ज़रूरत होती है। आज हम जानेंगे कि नए अंदाज में कैसे सोचा जा सकता है, किसी मसले की असल वजह कैसे तलाश की जाती है और मुख्तलिफ हालात में कैसे सॉल्यूशंस बेहतर सॉल्यूशंस तलाश किए जा सकते हैं। इस मौजू पर तफसीली गुफ्तगू करने के लिए चैट जीपीटी से गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम चैट जीपीटी, क्या हाल है? वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक हूँ, शुक्रिया। आप बताइए, आज आप कैसा महसूस कर रहे हैं? अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह। चैट जीपीटी, आज हम हमारी गुफ्तगू का मौजू है हाउ टू जी, थिंक क्रिएटिवली एंड सॉल्व प्रॉब्लम्स इफेक्टिवली। हम चाहेंगे कि आप हमारी ऑडियंस को आसान, वाज़ेह और अमली अंदाज में समझाएं कि अपनी प्रॉब्लम्स को कैसे बेहतर अंदाज से सॉल्व किया जा सकता है। तो हम आपसे कुछ सवाल पूछेंगे कि क्रिएटिव थिंकिंग क्या होती है? बिल्कुल, सवाल पूछिए। मैं आसान, साफ और मुफीद अंदाज में समझाने की कोशिश करूँगा। क्रिएटिव थिंकिंग का मतलब है किसी भी प्रॉब्लम को नए नज़रिए से देखना, पुराने तरीकों से हटकर। जैसे सवाल को तोड़कर छोटे हिस्सों में बांटना, अलग-अलग संभावनाएं सोचना और गलती से डरना नहीं। छोटी-छोटी कोशिशें, ब्रेनस्टॉर्मिंग, दूसरों के नज़रिए को समझना और लगातार छोटे प्रयोग करना बहुत मदद करता है। आप कुछ ओके, स्पेसिफिक प्रॉब्लम एग्जांपल देना सॉल्विंग चाहेंगे? से क्या मुराद है? प्रॉब्लम सॉल्विंग से मुराद है मसले की जड़ को समझकर उस पर अमल करने लायक हल निकालना। यानी सिर्फ लक्षण नहीं, असली वजह पर फोकस करना, विकल्प को आकलन करना, सबसे बेहतर रास्ता चुनना और उसे टेस्ट करके सुधारना। मतलब ये भी है कि हम जल्दबाजी में नहीं, बल्कि समझदारी से स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ें। आप किसी रोज़मर्रा की मिसाल से समझना चाहेंगे? किसी भी प्रॉब्लम में हमें सबसे हम्म पहले क्या करना चाहिए? सबसे पहले मसले को साफ साफ डिफाइन करें। असली इशू क्या है, कब होता है, किससे प्रभावित करता है। जब तक सवाल साफ नहीं होगा, समाधान ढूंढना मुश्किल रहेगा। फिर जानकारी इकट्ठी करें, साधन देखें और संभव विकल्पों की लिस्ट बनाएं। हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में क्रिएटिव थिंकिंग क्यों ज़रूरी है? क्योंकि ज़िंदगी में नए नए चैलेंजेस आते रहते हैं और पुराने फॉर्मूलों से हर नई सिचुएशन नहीं सोचती। जब आप क्रिएटिविटी से सोचते हैं तो ऑप्शंस बढ़ जाते हैं, समाधान आसान लगने लगते हैं और फ्रस्ट्रेशन कम होता है, क्योंकि आप एक ही रास्ते पर अटके नहीं रहते। यही स्किल स्कूल, काम, रिश्तों, हर जगह काम आती है। क्रिएटिव थिंकिंग क्या नाकामी को बेहतर बनाने में मदद कर सकती है? बिल्कुल, नाकामी को आप फीडबैक की तरह लें। रुकें, समझें कि क्या काम नहीं किया और क्यों। फिर छोटे छोटे प्रयोग करें, अलग अप्रोच आजमाएं और जो थोड़ा सा बेहतर लगे उससे आगे बढ़ाएं। इस तरह नाकामी एकदम से रुकावट नहीं रहती, एक टीचर बन जाती है जो आपको अगला बेहतर कदम सुझाती है। आप ओके। अपनी हाल की किसी की बात सोचें, उस पर हम साथ काम करें। क्रिटिकल थिंकिंग और क्रिएटिव थिंकिंग में क्या फ़र्क है? क्रिटिकल थिंकिंग का फोकस होता है अच्छे से विश्लेषण करना,
सबूत देखना, तर्क की कमजोरियां पकड़ना और सही गलत को परखना। क्रिएटिव थिंकिंग नए आइडियाज और विकल्प पैदा करने पर जोर देती है। यानी एक तर्क और जांच परख, दूसरा कल्पना और नवाचार। दोनों साथ हों तो फैसले बेहतर, संतुलित और प्रैक्टिकल होते हैं। यानी तर्क से जांचें, कल्पना से संभावनाएं बढ़ाएं। ओके, स्टूडेंट्स अपनी क्रिएटिव थिंकिंग को कैसे बेहतर बना सकते हैं? रोज़मर्रा की चीज़ों को नए नज़रिए से देखें, जैसे एक ही टॉपिक पर अलग अलग तरीके से सवाल पूछना, ब्रेनस्टॉर्मिंग करना, माइंड मैप बनाना, ग्रुप डिस्कशन में बोलना और अपने विचारों को लिखकर रिव्यू करना। गलतियों से डरे नहीं, उन्हें सीखने का डेटा समझें। और फ्रीलांसर्स? फ्रीलांसर के लिए क्रिएटिव थिंकिंग का मतलब है क्लाइंट की ज़रूरत को सही तरीके से समझना, एक ही सर्विस को अलग अलग पैकेज या प्राइसिंग में पेश करना, प्रॉब्लम्स का जल्दी हल निकालना और अपनी स्किल्स को मार्केट के हिसाब से अपडेट करते रहना। इससे आप फ्लेक्सिबल, कम्पिटिटिव और भरोसेमंद बने रहते हैं। अगर किसी प्रॉब्लम का फौरी सॉल्यूशन ना मिले तो हमें क्या करना चाहिए? बिल्कुल। क्या करना चाहिए? तब प्रॉब्लम को और छोटे छोटे हिस्सों में बांटें। जो हिस्सा समझ आ गया है उसे पक्का करें और जहां अटकें वहां किसी सही जानकार, मेंटर या साथी से फीडबैक लें। कभी कभी थोड़ा ब्रेक लेना भी दिमाग को ताज़ा कर देता है। धीरे धीरे प्रोग्रेस भी प्रोग्रेस ही होती है। परफेक्शन का इंतज़ार ना करें, लगातार आगे बढ़ते रहे। क्या आप इसे अपनी करंट सिचुएशन पर अप्लाई करना चाहेंगी? ओके, क्रिएटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए स्किल्स क्यों ज़रूरी हैं? क्योंकि स्किल्स ही वो औजार हैं जिनसे आप विकल्प पैदा करते हैं, तर्क से परखते हैं, टीम में बांटते हैं और दबाव में भी साफ सुथरे फैसले लेते हैं। बिना स्किल्स के आइडियाज़ हवा में रह जाते हैं, पर स्किल्स उन्हें अमल में लाती हैं ताकि नतीजे सच में बेहतर हों। अच्छा, मैन बैके अपनी नए और ज़िंदगी को मुख्तलिफ आइडियाज़ पैदा करने के लिए कौन सी आदतें अपनानी चाहिए क्रिएटिव थिंकिंग की? स्किल्स की आदत यह है कि आप एक आजेज दौड़ते रहें, बातें ना करें, अपनी स्किल्स से लिंक करें बाएं और दोहरें और रोज़ थोड़ा वक्त सोचने और नोट्स लेने के लिए रखें। अलग अलग लोगों से बात करें, उनके नज़रिए समझें। यही आदतें टाइम के साथ दिमाग को लचीला और आइडियाज़ को फ्रेश रखती है। क्या दूसरों से आइडियाज़ और फीडबैक लेना क्रिएटिविटी को बेहतर बना सकता है हमारी? बिल्कुल। फीडबैक से ब्लाइंड स्पॉट्स दिखते हैं, नए एंगल्स मिलते हैं और आपके आइडियाज़ मजबूत होते हैं। ज़रूरी नहीं कि हर सुझाव माने, पर सुनकर फिल्टर करने से अप्रोच बेहतर होती है। फीडबैक को डेटा समझें, जजमेंट नहीं। और ओवरथिंकिंग प्रॉब्लम सॉल्विंग को कैसे मुतासिर करती है? ओवरथिंकिंग दिमाग को थका देती है, फैसले धीमे कर देती है और छोटी बातों को भी बड़ा बना देती है। नतीजा ये है कि क्लैरिटी कम हो जाती है, क्रिएटिविटी दब जाती है और एक्शन रुक जाता है। इससे बेहतर है एक वक्त सीमा रखें, एक दो अच्छे विकल्प चुनें और आगे बढ़ जाएं। क्या परफेक्शन एआई नहीं, टूल्स भी प्रोग्रेस। क्रिएटिव आइडियाज़ पैदा करने में मददगार साबित हो सकते हैं? हाँ। ओके, अच्छा, टीम के साथ मिलकर काम करने से प्रॉब्लम सॉल्व करने के क्या फ़वाइद हैं? टीम के साथ करने से अलग अलग नज़रिए मिलते हैं, जिससे बेहतर और बैलेंस्ड फैसले होते हैं। जिम्मेदारियां बांट जाती हैं, नए आइडियाज़ आते हैं और फीडबैक से गलतियां जल्दी पकड़ में आ जाती हैं। बस ध्यान रहे कम्युनिकेशन साफ रहे। हुँ,
एक शख्स अपनी अमली ज़िंदगी में बेहतरी लाने के लिए कौन-सी स्किल्स शुरू कर सकता है? टीचिंग स्ट्रेटजीज को अपडेट करें, कम्युनिकेशन पर काम करें, डिजिटल टूल्स सीखें और टाइम मैनेजमेंट को मजबूत बनाएं। और रिफ्लेक्टिव हमारी ऑडियंस प्रैक्टिस को आखिर में मतलब आप क्या अपनी क्रिएटिव क्लास के बाद थिंकिंग और इफेक्टिव ईमानदारी से प्रॉब्लम ये के बारे देखना में क्या मशवरा देना चाहेंगे? मैं ये कहूँगा, क्यूरियस रहें, छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट्स करें, गलतियों से सीखें और कंसिस्टेंसी ना छोड़ें। सॉल्विंग का मतलब जादू नहीं, धीरे धीरे बेहतर होना है, हर दिन थोड़ा। जी, बहुत शुक्रिया चैटजीपीटी। आपने हमारे इस आपका भी मौजू के बारे में तमाम सवालात हैं आसान, मुफीद और अमली जवाबात दिए। आपकी गुफ्तगू से हमें सीखने को मिला कि क्रिएटिव थिंकिंग सिर्फ नए आइडियाज़ पैदा करने का नाम नहीं बल्कि मसाइल के मुख्तलिफ सॉल्यूशन तलाश करने और अपने मसाइल को के सॉल्यूशन को बेहतर बनाने की सलाहियत भी है। आपका कीमती वक़्त और बिल्कुल सही मुफ़ीद कहा। मालूमात हमारे साथ शेयर करने का बहुत-बहुत शुक्रिया। इंशाअल्लाह हम जल्द एक नए और शुक्रिया। दिलचस्प मौज़ू के साथ दोबारा आपसे मुलाकात करेंगे। तब तक ज़रूर, के लिए अल्लाह मैं हाफ़िज़। इंतज़ार में रहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़। सो व्यूअर्स, उम्मीद है कि आपको हमारी आज की गुफ्तगू पसंद आई होगी और आपने क्रिएटिव थिंकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग के बारे में बहुत कुछ सीखा होगा। याद रखें, हर मसला एक रुकावट नहीं होता, बल्कि बाज़ औक़ात वो हमें कुछ नया सीखने और अपनी सलाहियतों को बेहतर बनाने का मौका भी देता है। अपनी सोच को महदूद ना करें, सवालात पूछें, आज़माएं, गलतियों से सीखें और हर मसले नए आइडियाज़ के साथ हल करने की कोशिश करें। अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाअल्लाह अगले वीडियो में एक नए दिलचस्प और मालूमाती मौजू के साथ दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।